प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि वचन की गहराई में हम जाके अंत के दिनों के बारे में कुछ और बातें देखने की और सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमको बताया वो यह है कि धीरे धीरे जब उस दिन को नजदीक आते देखो तो जमा होना, इकट्ठा होना, प्रार्थना करना मत छोड़ना, क्योंकि वो समय होगा जब तुम्हें इन परीक्षाओं से निकलना होगा। मेरे प्रियो, समय बहुत करीब है, रैप्चरिंग होने वाली है, प्रभु के लोग गायब हो जाएंगे, वो उठा लेंगे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3:10 में लिखा है कि मैं तुम्हें इसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। तो बाइबल क्या बताती है और परमेश्वर क्या कह रहे हैं? क्योंकि जिसने परमेश्वर के धीरज के वचन को थामा है, परमेश्वर उसकी रक्षा करेंगे। तो आज हम अंत के दिनों के बारे में आगे चलेंगे। प्रकाशित वाक्य के 5वें बाब में और क्या लिखा हुआ है, उसकी 8वीं आयत। प्रकाशित वाक्य 5:8 में लिखा हुआ है, जब उसने पुस्तक ले ली तो चारों प्राणी 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं से भरे हुए सोने का कटोरे थे। वो एक नया गीत गा रहे थे, 9वीं आयत है, और वो गीत में प्रभु की बड़ाई लिखी थी। पर हम और आगे चलेंगे आज, और इसकी 10वीं आयत में, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। हमारे परमेश्वर के लिए क्या बनाया? राज और याजक। मेरे प्रियो, बाइबल के प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में भी यही लिखा हुआ है। देखिए, हम आपको दिखाते हैं क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत, वहां लिखा हुआ है, उसकी 8वीं आयत पढ़ते हैं, 7वीं आयत। देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे भेदा था वो भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल के लोग उसकी वजह से अपनी छाती पीटेंगे। छाती पीटने का मतलब ये होता है हमारे हाथ पे कुछ नहीं बचा, जो कुछ है हमारे हाथ से निकल चुका है। जब किसी बच्चे की डेथ हो जाती है तो ये सीन हमें बहुत देखने को मिलेगी कि माएँ उस बच्चे के लिए जब रोती है ना, तो जब बेचारी कुछ नहीं कर पाती तो अपनी छाती पीटती है। और यहां भी ये लिखा हुआ है कि लोग उसके वजह से, कौन? प्रभु यीशु मसीह की वजह से अपनी छाती पीटेंगे, क्योंकि उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका होगा। मेरे प्रियो, समय तो कम ही है, प्रभु यीशु आने वाले हैं, उससे पहले वो अपने लोगों को भी ले जाएंगे, वचन ये बता रहा है। तो परमेश्वर शुरू से अब तक अपने लोगों को बचाते आए। नबूकदनेस्सर राजा के टाइम में शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आंख से बचाया। डैनियल के टाइम, प्रकाशित वाक्य 1:5-6 को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है, एक ऐसी टेस्टमनी जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, विश्वास के योग्य हैं। और आगे क्या लिखा है? मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा है। जब प्रभु सलीब पे थे और उन्होंने अपने प्राण दिए तो वचन कहता है कब्रें फट गई, बहुत से धर्मी लोग कब्रों से निकलकर बाहर दिखाई पड़े, लेकिन वो फिर मरे, वो फिर मरे। यहां वचन में लिखा हुआ है, सारपत की विधवा को, बच्चे को जब यीशु मसीह ने जिलाया तो फिर मरा नहीं, क्या मरा? यहां इसलिए लिखा है कि पहलौठे और पृथ्वी पर राजाओं का हाकिम है, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है। यानी
अब प्रभु मरेंगे नहीं। तो यहाँ वचन में ये लिखा है कि परमेश्वर देखिए क्या देने जा रहा है ऐसे लोगों को जो उन्हें प्यार करते हैं, 6ठी आयत में, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। यहाँ लिखा है हमें एक राज्य, और जब हम यहाँ आते हैं 5वें बाब की 10वीं आयत में, तो उन्हें हमें परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। मेरे प्रियो, 2 काम के लिए प्रभु ने हर मनुष्य को जो उस पर विश्वास करता है, जिसके जीवन में रिवाइवल आया है, बदलाव आया है, जो आज गवाही दे रहे हैं परमेश्वर के बारे में, वो किसी की बुराई नहीं करते, कभी किसी पे दोष नहीं लगाते, क्योंकि प्रभु ने मना किया था दोष मत लगाओ ताकि तुम पे दोष ना लगाया जाए। ना ही वो किसी के प्रति बैर भाव रखते हैं, क्योंकि प्रभु प्रेम है। तो मेरे प्रियो, यहाँ वचन कह रहा है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को जो सच्चा मसीही जीवन जी रहे हैं, प्रभु की आज्ञाओं के, परमेश्वर की आज्ञाओं के मुताबिक चल रहे हैं, वहां उनके लिए लिखा है एक राज्य और याजक। अब परमेश्वर स्वर्ग में हमें अपने राज्य का एक पार्ट बनाएंगे, यानी उनके स्वर्ग के राज में हम चले फिरेंगे, घूमे फिरेंगे। बहुत पहले एक वीडियो निकला था, बहुत से लोगों के पास होगा, उसमें हल्का सा स्वर्ग का दर्शन दिखाया गया था, क्योंकि लोग वहां किस तरीके से टहल रहे हैं। मुझे नहीं मालूम वो वीडियो कहाँ है, किसके पास है, लेकिन मैंने वो देखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें एक राज्य देने जा रहे हैं, और फिर अपने राज्य में वो हमें याजक बना देंगे। याजक मीन्स परमेश्वर की आराधना करने और कराने वाला। हमारे यहाँ के याजक यही तो करते हैं ना। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सिखाने मांगता है यहाँ पर 5वें बाब की 10वीं आयत में कि जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन प्रभु को सौंप दिया है, जो सच्चे मसीही जीवन की दौड़ में लगे हुए हैं, प्रभु उन्हें एक राज देने जा रहे हैं। पृथ्वी पे सबको खत्म होना, वचन में लिखा है जो मनुष्य पैदा हुआ है उसका मरना अवश्य है। हमारे प्रभु पैदा हुए, वो उन्होंने भी मर के दिखाया और जिंदा हुए। हाँ, इसके बाद फिर जो एक जीवन मसीही को मिलेगा वो एक नया जीवन होगा, नया नाम होगा, नया जीवन होगा। यहां ही बदलाव वहां काउंट किया जाएगा। जहां वचन ये कहता है हमारी छोटी बड़ी सारी जबान से निकली बातें नोट की जा रही हैं, वहीं ये भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर के राज्य में फिर अनंतता है, वहां कोई चीज खत्म नहीं है। लेकिन पृथ्वी पर हर मनुष्य का एक सीमित जीवन है। नूह के बाद परमेश्वर ने एक सीमा ठहराई, 120 साल, इससे ऊपर नहीं जाएगा कोई। मेरे प्रियो, आज सारे सरकारी डिपार्टमेंट पहले 58 साल में, अब 60 साल में रिटायर कर देते हैं। सरकारी नौकरी में 60 साल के बाद आदमी अलग हो गया, क्योंकि वो अब सरकारी नौकरी करने लायक नहीं रहा। मुझे 58 में रिटायरमेंट मुझे मिला, 58 साल की उम्र में सरकारी नौकरी से अलग हुआ। तो परमेश्वर के यहाँ पृथ्वी पर रिटायरमेंट है, परमेश्वर के राज में कोई रिटायरमेंट नहीं है। यहाँ जो परमेश्वर के लिए जी रहा है वो जब यहां से छोड़कर जाएगा तो परमेश्वर अपने में उसको एक राज्य देंगे, और वो राज्य परमेश्वर सिर्फ अपने लोगों को देंगे। अब कितनी बड़ी बात होगी कि हम ऐसी जगह पर होंगे जहां रोना, ना पीटना, ना कल्पना, ना कोई जुदाई का गम, कुछ नहीं होगा। मुझे याद है प्रचार के ड्यूरेशन में मुझसे एक जवान ने एक सवाल पूछा था कि अंकल, यहाँ वहां पर हम लोग जब अपने अलग लोगों को देखेंगे तो कैसा लगेगा? हमने कहा अगर हम अधोलोक के नरक भाग में होंगे और स्वर्ग में हमें दिखाई पड़ेंगे हमारे कुछ लोग, तो हमको सोचना है वो पीड़ा में पड़े हैं और वो जो स्वर्ग में है
वो परमेश्वर के लिए गा रहे, एंजॉय कर। तो ये तो हम पे डिपेंड है कि हमने चुना क्या है। धनवान से प्रभु यीशु ने क्या कहा था, स्मरण कर जीवन में अच्छी वस्तुएं तू ले चुका, लाजर बुरी वस्तु। यहाँ बुरी का मतलब ये नहीं कि हम ढूंढ ढूंढ के बुराई लें, तकलीफ लें, नहीं। हाँ, हम पे जो आए, चाहे दुख है, बीमारी है, मुसीबत है, हमें सहना है, ये सोच के। क्योंकि पहले पतरस 4:1 में लिखा है कि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। तो मेरे प्रियो, ये शरीर में हम बीमार होंगे तो परमेश्वर की ये भी योजना का एक भाग है। स्वर्ग चंगाई है और मिलेगी, लेकिन बीमारियों से गुजरना है। मैं भी गुजर रहा हूं, हाई ब्लड प्रेशर है, हर प्रचारक गुजरा है, चाहे बड़े से बड़ा प्रचारक हो, चाहे गांव में घूम घूम के प्रचार करने वाले, जो सबसे बड़े मेरी निगाह में प्रचारक हैं। मेरे प्रियो, हम शारीरिक मनुष्य हैं और शरीर में हमें दुख उठाना है, और जो शरीर में दुख हटाता है वो परमेश्वर के राज में सुकून से रहेगा। आज मेरे प्रियो, हम सबके सामने एक अवश्य प्रश्न है, हम पृथ्वी पर सुख चाहते या परमेश्वर के राज में अनंत सुख? ये चुनने का काम हमें है। जैसे यहोशू ने, जब वो मौत की गोद में जा रहे थे और कनान पहुंचा चुके थे इस्राएलियों को, तो उन्होंने क्या कहा था, तुम आज चुन लो, तुम्हें संसार प्रिय लग रहा है या परमेश्वर की सेवा। ये चुनने का काम यहोशू ने तब इस्राएलियों पे छोड़ा था। आज परमेश्वर हमारे सामने छोड़ना है कि हमें क्या चीज प्रिय है, पृथ्वी पर का आनंद या यहां थोड़े दुख उठाना जिसे सहने की शक्ति परमेश्वर हमें देंगे, या परमेश्वर के राज में अनंत जीवन, एक वो सुख जिसका कभी अंत नहीं होगा। मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर में सो गए, परमेश्वर के लोग हैं, आज वो वहां रिजॉइस कर रहे होंगे, गा रहे होंगे परमेश्वर के लिए। यहाँ तो मनुष्यों के बनाए हुए गीत गाते हैं, प्रवचन में लिखा वहां एक नया गीत उनको दिया जाएगा, वो नया गीत गाएंगे, यहाँ का बनाया हुआ नहीं गीत होगा। जैसे एक हालेलुया वर्ड है, शुरू में कहता हूं, वो स्वर्ग का वर्ड है, पृथ्वी का नहीं है। उसका तर्जुमा हुआ परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर हमसे सिर्फ एक चीज चाहते हैं, वो ये उनकी आज्ञा मानना। आदम ने यही तोड़ा तो अदन की वाटिका से निकाला गया, और हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ेंगे तो ना सिर्फ पृथ्वी और परमेश्वर के राज से अलग होंगे, पर परमेश्वर के सामने से हम हटा दिए जाएंगे। हम लाख दुआएं करें, कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर अपना मुंह फेर लेंगे। मेरे प्रियो, आज हमें धीरे धीरे जब दुनिया के अंत की ओर जा रहे, तो हमें एक सच्चा निर्णय लेना पड़ेगा, एक सही निर्णय, कि हम किसके लिए जिएं, किसकी सेवा करें, किसके नाम की महिमा करें, और हमारे जीवन में हमें सुंदर आशीषें कहाँ मिलेंगी। क्योंकि यहोशू ने भी शाप और आशीष सौंपी, सैमुएल ने भी आशीष शाप छोड़ा, मूसा ने भी सैमुएल आशीष शाप छोड़ा। आज हमारे सामने भी यही है, और मैं भी ये प्रश्न अपने से भी करता हूं और आपके सामने भी छोड़ रहा हूं कि आज हम चुन लें। नया वर्ष आ गया 24, कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। अगला वर्ष हमारे जीवन में है भी कि नहीं, ये भी हम लोग नहीं जानते। लेकिन हाँ, एक बात अभी जानते, अगर हम जिंदा हैं तो प्रभु के चरणों में रहें, क्योंकि वचन कहता है, मुर्दे क्या खाक पश्चाताप करते हैं, राख कभी पश्चाताप नहीं करती है, हमेशा जीवित इंसान पश्चाताप करता है। परमेश्वर करे कि इन अंतिम दिनों में तैयारी पूरी करें, आज्ञा माने, प्रार्थना में जीवन बनाए, परमेश्वर से लिपटे रहें और उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हुए परमेश्वर को प्यार करें। इसी वचन के साथ आज हम इस जगह को, इस अध्याय को बंद कर रहे हैं। अगली बार हम नए वर्ड्स को देखेंगे, नए तरीके की, और वचन की गहराई में जाके बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे।
परमेश्वर की आशीष आप सबों पे हो और परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। यही मेरी प्रार्थना सबके लिए है। आमीन। आमीन।